प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक मौका परस्त का मुताला करने जा रहे हैं। मौका परस्त क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मौका परस्त जब भी मौका होता है, यानी अवसरवादी कहते हैं हिंदी में इसको, वो मौका होता है, जैसा मौका होता है और वो उसके हिसाब से, उस एतबार से बदलता जाता है। मसलन अगर किसी में दो फरीक़ों में, दो पार्टियों में कोई बात हो रही है, तो वो बीच के अंदर जो किरदार अदा करता है वो मौका परस्त कहलाता है। यानी जिस तरफ जीत का पल्ला भारी होगा वो उस तरफ झुक जाएगा, उसके साथ हो जाएगा। ये मौका परस्त की और इब्नुल वक्त की, यानी वक्त के साथ चलने वाले की बात होती है, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है। आइए इस सबक का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो एक मौका परस्त आपका सबक है, इसमें एक कहानी है जिसमें कुछ जानवर आपस में झगड़ते रहते हैं और उसमें कौन कौन से जानवर शरीक हैं और कौन मौका परस्त है, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए आगाज़ करते हैं। पुराने ज़माने का वाक़या है, एक पुराने ज़माने का यानी क़दीमी ज़माने का, प्राचीन काल की बात है। पुराने ज़माने का वाक़या है कि एक मर्तबा जंगल के जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी। लड़ाई हुई, एक ज़बरदस्त पुराने ज़माने की बात है, उसको कहानी की शक्ल दी गई है, ऐसा हुआ होगा। लड़ाई की वजह यह थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। किस बात की लड़ाई थी? वो वजह यह थी कि जंगल में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, कौन है ऐसा ताकतवर इंसान, कौन इस काबिल है कि उसकी हुकूमत हो। दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ और हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़ रहे थे। दरिंदे कौन होते हैं? जो चीर फाड़ करके खा जाने वाले जंगली जानवर होते हैं, उन दरिंदा कहा जाता है। तो उनकी तरफ से कौन था? शेर था, रीछ था और हाथी जैसे ख़तरनाक बड़े जानवर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ से चील, गिद्ध और इक़ाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। परिंदे जिनके पर होते हैं, जो आकाश में, जो आसमान में, जो स्काई में उड़ते हैं, उनको परिंदे कहा जाता है। तो क्या हुआ? परिंदों की तरफ से कौन कौन थे? चील थी, गिद्ध था और उक़ाब। उक़ाब भी एक परिंदे का नाम है जो बड़ा ख़तरनाक होता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। हंगामा कर रहे थे वो। दरिंदों की तरफ से भी हंगामा था और परिंदों की तरफ से भी हंगामा था। इस लड़ाई में कभी दरिंदों की जीत होती और कभी परिंदों की। अब ये तो एक लड़ाई थी, जिस तरह से खेल में कभी कोई सी टीम जीतती है, कोई सी टीम जीतती है, उसी तरह से ही लड़ाई हो रही थी। तो दरिंदे कभी ज़्यादा मुकाबले में आगे जीत जाते थे और उनकी जीत होती हुई नज़र आती थी, कभी परिंदे भारी पड़ जाते थे। तो क्या हुआ, इस तरह ये लड़ाई अरसे तक जारी रही, मगर हार जीत का फैसला नहीं हो सका। क्या हुआ, ये लड़ाई चलती रही बहुत अरसे तक। अरसा माने मुद्दत, बहुत लंबे समय तक, लंबे वक्त तक इसको, लड़ाई को जारी रहना पड़ा, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। फिर क्या होता है, इस लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। देखिए, मौका परस्त यानी अवसरवादी, जो जैसा मौका हुआ वैसा बदल जाना। तो ऐसा एक जानवर था। वो कौन था, उसके बारे में आपको सबक पढ़ते जाएंगे और आगे मालूम होगा। वो अपनी चालाकी से हमेशा जीते हुए जानवर में जा मिलता और अपनी बड़ाई जताता रहता। वो ऐसा जानवर था कि जो भी जीतता हुआ नज़र आता था, जैसे कभी दरिंदे जीतते थे, कभी परिंदे, तो जब दरिंदे जीतते तो उनके साथ जा कर के मिल जाता और अपनी बड़ाई जताता।
और कभी परिंदे जीतते तो परिंदों के साथ जा कर के मिल जाता और उनमें अपनी बड़ाई जताता, अपनी अजमत बयान करता। लड़ाई की वजह से उसे ना तो परिंदे ही पहचान सके और ना ही दरिंदे। अब लड़ाई थी तो इस वजह से वो आपस में लड़ाई में मसरूफ़ थे, जंग में मसरूफ़ थे अपनी, तो वो ना तो परिंदे पहचान सके उस जानवर को और ना दरिंदे पहचान सके, और वो हमेशा अपना इसी तरह से काम करता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब लड़ाई बंद हुई, अब कब तक लड़ाई लड़ते, तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये लड़ाई बंद हो गई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई। सुलह यानी जिसे आप संधि कहते हैं हिंदी में, और समझौता कहते हैं, मुआहिदा कहते हैं। तो ये हो गया, उनमें आपस में बातचीत हो गई और सुलह हो गई। तो उन्होंने इस जानवर की असलियत का पता लगाने की कोशिश की। जब सुलह हो गई, जब मामला ठंडा हो गया, कोई बातचीत हो करके, तो उन्होंने, दोनों पार्टियों ने ये सोचा कि ये एक जानवर है, कौन सा है, उसके बारे में पता लगाया जाए, उसकी असलियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसको जाना जाए। पता चला कि वो जानवर और कोई नहीं, चमगादड़ है, जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहा। तब जब ये जानने की कोशिश की गई, हकीकत पता लगाई गई, तो उन्हें पता चला कि ये जानवर जो है कोई और दूसरा जानवर नहीं है, चमगादड़ है, जो इस तरह का खेल, इस तरह की बातें करता है कि जब जो भी जीतती थी पार्टी उसके साथ जा मिलता था और अपनी बड़ाई को, अपनी अजमत को, अपने बड़प्पन को बताता था। अब क्या हुआ, सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया। भाई पता चल गया और बुला लिया उन्होंने कि भाई यहाँ आइए, बातचीत करनी है आपसे। और कहा, क्या कहा, देखो भाई आए वो, तो आकर के उससे पूछा, भाई देखो भाई, अब तुम चमगादड़ जी आप सुनो, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता। क्या कहा उन्होंने कि भाई धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भी भला नहीं होता, कभी भी अच्छा सिला उनको नहीं मिलता। इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। कौम कहते हैं जाति को, ज़ात को कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते क्योंकि तुम मौका परस्त हो और उसका कभी भला नहीं हो सकता। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं। अब तुम्हारे अंदर क्या बुराई है कि हमारे तो पंख होते नहीं हैं, तुम्हारे बड़े बड़े पंख हैं। अब क्या है, फिर तुम चौपाए कैसे हो सकते हो? जब तुम्हारे पंख हैं, तुम्हारे पर हैं, तो तुम चौपाए कैसे हो सकते? चौपाया वो कहलाता है जिसके 4 पैर हो, 2 हाथ 2 पैर, जिस तरह से भी 4 पैर मालिक ने बनाए हैं। ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा दौड़ा परिंदों के पास गया। जब उन्होंने ये जवाब दे दिया उसको कि भाई तुम्हारे पर हैं और तुम चौपाए हो नहीं, तो हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद चमगादड़ जो था वो परिंदों के पास दौड़ा दौड़ा चला गया। परिंदों ने उससे कहा, मियाँ रहने भी दो। क्या कहा? मियाँ रहने दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। मियाँ रहने दो, आ गए ना तुम हमें बुद्धू बनाने और धोखा देने के लिए। बस, उन्होंने कहा बस, देख चुके हम तुमको, हमेशा जीतने वाले के साथ हो जाते हो। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी चोंच कहाँ है? अच्छा ये तो बताओ तुम्हारी चोंच कहाँ है? भाई परिंदों की चोंच होती है ना, तो तुम ये बताओ कहाँ है? अब क्या हुआ? पर कहाँ है? फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं, लंबे लंबे कान भी तो हैं तुम्हारे। पर तो हैं लेकिन लंबे लंबे कान भी हैं। और पर कहाँ है? जिस तरह से हमारे पर होते हैं छोटे छोटे से, उस तरह से तुम्हारे पर कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। बस जाओ अपना काम करो। क्या कहा? तुम्हारे पर भी नहीं है और तुम्हारे कान भी चूहों की तरह से हैं, बस जाओ अपना काम करो। हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते, हम तुम्हें अपनी कौम के अंदर शामिल नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपना काम करो और जाओ हमारे पास से। फिर क्या हुआ देखिए आगे।
चमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया। उसने ठंडी सांस भरी, हाँ यूं करके, और फिर वो चूहों के पास चला गया और उनसे कहने लगा, क्या कहने लगा भाई, भाइयों मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। चूहों के पास गया और चूहों से कहा कि भाइयों तुम मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं, देखो मेरे लंबे लंबे, कितने लंबे लंबे कान हैं, कितने बड़े बड़े कान हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं इसी तरह मेरे बच्चे भी दूध पीते हैं। जिस तरह से तुम अपने बच्चों को दूध पिलाते हो इसी तरह से मैं भी अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ, मेरे बच्चे भी दूध पीते हैं। चूहे भी हंसे और बोले, आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। हंसे वो कि भाई तुम आ गए हमारे को धोखा देने और अपनी कौम में मिलाने के लिए, कहने के लिए। अच्छा बताओ, फिर कोई समझदार चूहा बोला, अच्छा बताओ क्या तुम्हारे दुम है, क्या तुम्हारे दुम है, तुम जानते हैं, तुम कहते हैं पूंछ को, जिसे टेल बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? सवाल पे सवाल हो रहे हैं चमगादड़ से। क्या तुम्हारे दुम है? अच्छा ये बता दो तुम्हारे दुम है, और क्या तुम पैरों से चलते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो, क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं और क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं? क्या कहा भाई, तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं तो क्या चूहों के पर होते हैं? नहीं होते ना। और क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं तुम्हारी तरह से? नहीं। देखो भाई, ना तुम चूहे हो और ना तुम अपनी कौम में शामिल कर सकते, ना तो तुम चूहे हो और ना हम तुम्हें अपनी कौम के अंदर शामिल कर सकते हैं, ना मिला सकते हैं। मौका परस्त चमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता? मौका परस्त था ना चमगादड़, वो अब कहाँ जाता और क्या करता, क्या काम करता जब उसकी सारी की सारी पोल खुल गई, यानी राज खुल गया उसका। उसकी वो दुर्गत हुई, दुर्गत मतलब बुरी दशा जिसे कहते हैं, बुरी हालत, कहीं का ना रहा। ऐसी दुर्गत हो गई कहीं का ना रहा। पहले दरिंदों के पास गया तो उन्होंने भगा दिया, फिर परिंदों के पास गया तो उन्होंने भी कह करके टाल दिया कि भाई हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ कि वो चूहों के पास गया, चूहों ने भी उसे मना कर दिया। अब क्या हुआ, मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका। आखिर में क्या हुआ कि मायूस हो गया, जिसे आप कहते हैं हिंदी में निराश, नाउम्मीद हो गया वो, और जा कर के दरख्त पर उल्टा लटक गया। आज तक उल्टा ही लटकता है वो, और आज तक उल्टा ही लटकता है। इस वक्त से आज तक उसका कोई साथी नहीं और रात के अंधेरे में अकेला ही उड़ा करता है। आपने देख लिया जो मौका परस्त होता है उसकी हालत किस तरह से चमगादड़ की तरह से हो गई। सच तो ये है, मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। बहुत अच्छी बात कि सच यही है, हकीकत यही है, सच्चाई यही है, सदाकत यही है कि मौका परस्त इंसान का कभी भी दुनिया में भला नहीं हो सकता। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। और सबसे बड़े मज़े की बात तो ये है कि जब उसका राज खुल जाता है तो उस पर कोई भी भरोसा बिल्कुल नहीं करता और वो कहीं का नहीं रहता। मारे शर्म और नदामत के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। हमारा सबक यहाँ मुकम्मल हो गया और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या हिदायत है। मश्की सवालात का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने है, पढ़िए और समझिए। इसमें लफ्ज़ मीनिंग, लफ्ज़ मानी, वर्ड मीनिंग आएंगे और उनके बारे में हम जानते जाएंगे और उनके बारे में उनको किस तरह से बोला जाता है, उनके तलफ़ुज़ की तरफ भी ध्यान देंगे। पहला है दरिंदा।
चीर फाड़ करने वाला जानवर, चीर फाड़ करके जानवरों को, छोटे जानवर जो होते हैं उनको खा जाता है। मसलन शेर, रीछ वगैरह जो होते हैं, टाइगर वगैरह जो भी हैं, वो दरिंदा कहलाते हैं। खौफनाक यानी डरावना। खौफनाक जो होता है, जिससे खौफ आए, जिससे डर लगे, उसे खौफनाक कहा जाता है। मौका परस्त, ये वाला मीनिंग। मौका परस्त, मौके से फ़ायदा उठाने वाला, यानी मैंने हिंदी में आपको बताया था जब सबक शुरू किया था, वह मौका परस्त उसको कहते हैं जो अवसरवादी होता है। सुलह, समझौता, दोस्ती, आपसी ताल्लुक़ में मोहब्बत पैदा हो जाना, समझौता हो जाना, लड़ाई झगड़ा बंद कर देना, सुलह कहलाती है। ठंडी सांस भरना, अफसोस करना, ठंडी सांस भरना, अफसोस करना कि भाई अब तो ये बुरी बात हो गई, मेरा राज खुल गया, उस वक्त ठंडी सांस भरता है। या कोई दुख की बात उसे मिलती है तो आह भरता है। दुर्गत, बुरा हाल। निदामत, कुछ लोग इसको नदामत पढ़ते हैं, कुछ निदामत पढ़ते हैं, दोनों तरह से ही पढ़ते हैं लोग। तो शर्मिंदगी, उसका मीनिंग होता है शर्मिंदगी, पशेमानी जिसे कहा जाता है कि शर्मिंदा होना किसी चीज़ के ऊपर। मुंह दिखाने के काबिल ना होना, ये एक मुहावरा है। मुहावरे भी आपको मिलेंगे, उनका भी इस्तेमाल करना पड़ता है जुमलों के अंदर। तो मुहावरा है ये, मुंह दिखाने के काबिल ना रहना। तो उसका मीनिंग है, उसका मानी है कहीं का ना रहना। कहीं का भी नहीं रहता आदमी और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने दूसरा सवाल आया है और उसमें जो सोचिए और बताइए है, इसके जवाबात तहरीर करने हैं आपको। मैंने भी कुछ जवाबात इसके आपकी किताब से ले करके और उन जवाबात को तैयार किया है। पहला जो है, दूसरे सवाल का पहला हिस्सा, जानवरों में लड़ाई की क्या वजह थी। जानवरों में लड़ाई की वजह क्या थी, उसके बारे में सवाल किया गया है। तो जवाब देखिए, जानवरों की लड़ाई क्यों थी। जानवरों में इस बात की वजह से लड़ाई थी कि जंगल में किसकी हुकूमत हो। हुकूमत कहते हैं सरकार को, यानी किसकी बादशाहत हो, कौन सरकार चलाए, कौन हुकूमत चलाए। तो इस बात की लेकर के लड़ाई थी। दरिंदे चाहते थे कि हमारी हुकूमत हो, परिंदे चाहते थे हमारी हुकूमत हो, चौपाए चाहते थे कि हमारी हुकूमत हो। इस तरह की बातें थीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया। चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया था। चमगादड़ सबसे पहले दरिंदों के पास गया था, जहाँ तक याद है। देखिए जवाब देखते हैं। चमगादड़ सबसे पहले दरिंदों के पास गया था, उनसे बात करने गया था कि मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। तो उन्होंने जो जवाब दिए थे वो आपको पता है। हमारे सामने तीसरा सवाल आया है, चमगादड़ को परिंदों ने अपनी कौम में शामिल क्यों नहीं किया। चमगादड़ को अपनी कौम में परिंदों ने शामिल क्यों नहीं किया, उसका जवाब अभी देखते हैं। परिंदे चमगादड़ की हकीकत और सच्चाई जान चुके थे कि ये मौका परस्त है और हमेशा जीतने वालों की तरफ होता है, इसलिए उसे अपनी कौम में शामिल नहीं किया। समझ में आ गया आपके। इस जवाब को भी लिखिएगा। अब चौथा सवाल हमारे सामने है, चूहों ने चमगादड़ जो था उसको क्या जवाब दिया। जवाब देखते हैं। चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया कि तुम्हारे दुम है। चूहों ने सवाल किया था, चूहों ने ये जवाब दिया कि तुम्हारे दुम है। इस पे पेश लगाते हैं अपन। दुम है, क्या तुम पैरों से चलना जानते हो। तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर होते हैं, तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर होते हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं और क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं। देखो भाई, ना तुम चूहे हो और ना हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते हैं। ना तो तुम चूहे हो और ना हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते हैं। ये चूहों ने चमगादड़ को जवाब दिया था। पांचवा सवाल आपके सामने, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम सवाल है। इस कहानी से क्या सबक मिलता है। इस कहानी से सबक क्या मिलता है।
कि हमें मौका परस्त होना चाहिए, हमें अवसरवादी होना चाहिए, हमें इब्नुल वक्त होना चाहिए, मगर वक्त के साथ बदलने वाला नहीं। तो वो जवाब क्या है कि हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए जो मौका परस्त हैं, और हमें भी उस बात पे अमल करना चाहिए कि हमें कभी भी मौका परस्ती से काम नहीं लेना है। जवाब में क्या है, आइए देख लेते हैं। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि धोखेबाज और मौका परस्त का कभी कोई भला नहीं होता। नहीं होता। जब मौका परस्ती करोगे तो आपका भी कभी भला नहीं होगा। ऐसे लोग दूसरों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। जब उनकी हकीकत लोगों के सामने आती है तो वो भरी दुनिया में चमगादड़ की तरह अकेले रह जाते हैं। बड़ी अच्छी सब बात इसमें आ गई, इस सबक के ज़रिए हमको मिल गई। और आप लोगों को इस बात पे ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आप मौका परस्त नहीं बने। जिसके साथ भी मिलें, जिसके साथ भी ताल्लुक़ रखें, जिसके साथ भी आपका सलूक हो, यानी बर्ताव व्यवहार जिसे कहते हैं, वो मौका परस्ती का नहीं होना चाहिए। बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ, बहुत प्यार के साथ, आपसी तालमेल के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ जाना है। तो ये मौका परस्ती से दूर रहने की तालीम हमें ये सबक दे रहा है। अब हमारे सामने तीसरा सवाल है। नीचे दी हुई खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज या मुनासिब लफ्ज़ से भरिए या पुर कीजिए। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है दरख्त, भला, जंगल, मौका परस्त, दरिंदों। अब पहला सेंटेंस हमारे सामने है जिसमें खाली जगह है, उसको भरना है। लड़ाई की वजह यह थी कि खाली जगह आ गई, पर हुकूमत किसकी हो। तो इसमें सीधा सीधा साफ साफ नज़र आता है कि जंगल में हुकूमत किसकी हो। तो जंगल ये वाला लफ्ज़ हम इसमें लिखेंगे। आइए जंगल लिखते हैं, जंगल। आइए अब उसके बाद देखिए दूसरा जुमला है, एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा था। क्या था? सबक का नाम ही इसमें आएगा, मौका परस्त था। तो ये वाला जुमला पूरा हो जाएगा। मौका परस्त इसमें लिख देते हैं। मौका परस्त। अब दूसरे के बाद हमारे सामने तीसरा जुमला आ रहा है। सबसे पहले खाली जगह ने चमगादड़ को बुलाया और कहा। सबसे पहले किसने बुलाया? दरिंदों ने बुलाया था, शेर वगैरह ने। तो आइए दरिंदों लिख देते हैं इसमें, दरिंदों। ये दरिंदों ये वाला हमने लिख दिया। अब चौथा जुमला जो है वो है, मौका परस्त का कभी नहीं होता। जो पहली लाइन है इसकी, जो आखिरी लाइन भी मान लीजिए सबक की, और जो ये तालीम भी है ये, तो वो भला नहीं होता। ये भला, ये लिखा हुआ है भला, भला नहीं होता। और मायूस होकर चुपचाप पर उल्टा जा लटका। तो अब तो एक ही बचा हुआ है ये वाला। तो दरख्त, दरख्त का मतलब होता पेड़, दरख्त। तो ये हमने जवाब इसके मुकम्मल किए, खाली जगह पूरी की। जवाब देख लेते हैं। देखिए, जंगल, मौका परस्त, दरिंदों, भला, दरख्त हो गए जवाब। आइए आगे चलते हैं। अब किसने किससे कहा? तो अब ये देखिएगा इसको कि हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। किसने और किससे कहा? ये दरिंदों ने कहा था और चमगादड़ से कहा था। फिर दूसरा है, देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। तो ये चूहों से कहा था और चमगादड़ ने कहा था। अच्छा बताओ क्या तुम्हारी दुम है? ये चूहों ने कहा था और चमगादड़ से कहा था। क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? ये भी चूहों ने चमगादड़ से कहा था। तो हम इसको लिख सकते हैं, हाँ, दरिंदों ने, चमगादड़।
अच्छा, यही बात तीनों उन्होंने कही है, दरिंदों ने भी कही, चूहों ने भी कही और परिंदों ने भी कही थी। हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते, तो तीनों को भी कर सकते हैं हम। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। ये चमगादड़ ने परिंदों से कही थी या चूहों से कही थी, परिंदों लिख देते हैं हम इसके अंदर, बात वही है। अच्छा बताओ क्या तुम्हारी दुम है? ये चूहों ने चमगादड़ से कहा, क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? ये भी चूहों ने चमगादड़ से कहा। आइए जवाब देखते हैं कि हम सही हैं। देखिए, दरिंदों ने चमगादड़ से कहा था, चमगादड़ ने चूहों से कहा, चूहों ने चमगादड़ से कहा, चूहों ने चमगादड़ से कहा। तो मैंने एक जगह परिंदे भी लिखा है, तो उनसे भी इसी तरह से सवालात किए थे। आइए आगे चलते हैं। हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के सही जोड़ मिलाइए। अब इसको हम देख लेते हैं क्या इसका सवाल का मुतालबा है। आसमान, परिंद, जंगल, लड़ाई, जीत, दोस्त, सुलह, हार, दुश्मन, ज़मीन, शहर और चरिंद। तो अब इसके अंदर आपकी कुछ समझ में आया इस सवाल में? ये मुतज़ाद की शक्ल में है, एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। देखिए, आसमान, आसमान का उल्टा क्या होता है? ज़मीन। तो ज़मीन के साथ हम इसको मिला देते हैं। परिंद, परिंद तो उड़ने वाला, और चरिंद जो ज़मीन पर रह के चरने वाला, तो परिंद का चरिंद। जंगल, जंगल के साथ शहर होता है, ये देखिए। लड़ाई के साथ सुलह होती है, जीत के साथ हार होती है, और दोस्त के साथ दुश्मन होता है। तो ये इस तरह से ये जवाब सही होगा। आइए जवाब देखते हैं। आसमान, ज़मीन, परिंद, चरिंद, जंगल, शहर, जीत, हार, दोस्त, दुश्मन, लड़ाई, सुलह। तो इस तरह से ये जवाब भी हमारा सही हो गया। अब देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जंगल, मौका परस, निदामत, कौम, असलियत, इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैंने कोशिश की है कि आपको सही सही जुमलों में इस्तेमाल करके बताऊं। देखिए, जंगल है, पहले इसको जुमले में इस्तेमाल किया है। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। मौका परस लिखा हुआ है, तो मौका परस का कभी भला नहीं होता। निदामत लिखा हुआ है, धोखेबाज को निदामत का सामना करना पड़ता है। कौम, हमारी कौम, यहाँ पर आ गया ये कौम में तुम शामिल नहीं हो सकते। और असलियत लिखा हुआ है, देखिए नीचे पांचवा लफ्ज़, असलियत का पता पर चमगादड़ को किसी ने अपनी कौम में शामिल नहीं किया। असलियत का पता लगा, चमगादड़ को किसी ने अपनी कौम में शामिल नहीं किया। तो ये जवाब भी सही हो गया। आगे चलिए। अब हमारे सामने सबक में 5 और 6 हरूफ वाले 3-3 लफ्ज़ लिखिए। देखिए, 5 हरूफ के भी हरफी और 6 हरूफ के भी, ये भी मैंने आपके सबक से लिख कर के तैयार किए हैं। आइए उसको जवाब के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 5 हर्फ के हैं, तो इसमें देखिए कौन कौन से हर्फ हैं। इसमें नून है, दाल है, 2 हो गए, अलीफ है, 3 हो गए, मीम 4 और ते 5। तो निदामत एक लफ्ज़ हो गया। असलियत में भी 5 होंगे। देखिए, अलीफ, स्वाद, लाम 3, ये और ते, ये भी 5 हो गए। और आसमान में अलीफ, सीन, मीम, अलीफ 4 हो गया, नून 5। तो ये आसमान, निदामत, असलियत और आसमान, ये 3 लफ्ज़ हमने 5 हर्फ वाले मिला करके जो बनते हैं
उनको लिखा। अब 6 हर्फ, तो 6 हर्फ में देखिए खे वाव फे, खौफ 3 हो गए, नून अलीफ ना और काफ नाक, खौफनाक, तो ये 6 हर्फ का लफ्ज़ है। शर्मिंदगी शीन रे 2 हर्फ, मीम नून दाल, कितने हो गए 5, और गाफ ये चे मीम गाफ अलीफ चमगा दाड़ ड़े, चमगादड़, ये भी इसके अंदर 6 हर्फ आ गए। तो इस तरह से हमने 5 हर्फ और 6 हर्फ वाले लफ्ज़ बना करके बताए। अब हमारे सामने खुशखत लिखने का जो हमारा ख़ास सवाल होता है उसमें आए गए हैं, हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। आप अपनी कॉपी निकालिए और अपना पेन संभाल लीजिए, उसके बाद हम इसको लिखने की मशक करते हैं। पहला लफ्ज़ लिखा है फ़ैसला, फ़ैसला लिखते हैं हम, फ़ैसला, 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 फिर फ़ैसला लिखते हैं, फ़ैसला, फ़ैसला। इसको हम कशिश से ही बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फ़ैसला, फिर रीछ लिखा हुआ है, रे ये और 6, रीच, रीच, फिर रीच लिखते हैं, रीच, फिर रीच लिखते हैं, रीच, फिर रीच, ये रीच लिखा। तो फ़ैसला और रीच हमने लिखा है। आगे चलते हैं। उलझन, 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 उलझन। फिर सुलह लिखा हुआ है हमारे सामने, दूसरा लफ्ज़, उसको सुलह को लिखते हैं सुलह, 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 इसको कशिश से बना दिया मैंने, सुलह, सुलह, सुलह। फिर मुताल्लिक़ लिखा हुआ है, आखिरी लफ्ज़ इस स्क्रीन पर, उसे लिखते हैं मुताल्लिक़, 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 फिर मुताल्लिक़, मुताल्लिक़, मुताल्लिक़। तो इस तरह से हमने उलझन लिखा, फिर सुलह लिखा, फिर मुताल्लिक़ लिख दिया। तो ये हमारा सबक आज का मुकम्मल हो गया, जो मौका परस्ती के नाम से था। मौका परस्त उन्वान था इसका, और मौका परस्त में हमें सबक मिलता है। इस सबक से दर्स मिलता है हमें कि हमें मौका परस्ती नहीं करनी है। अब मैं इजाज़त तलब करना चाहता हूँ। आदाब।